दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं आज सेटअप कुछ अलग है और इसका कारण यह है कि मैंने देखा कि जब आप अपना कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे तो एक्चुअल में बिजनेस शुरू करने से पहले खर्च हो जाते हैं। मैं एक असेसमेंट कर रहा था और मैं देख रहा था कि बिजनेस को शुरू करने से पहले ही हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और अगर मैं कुछ चीजें आपको बताऊं कि आपको अपनी कंपनी बनानी है, उसमें आपका पैसा खर्च होगा, आपको डिजिटल सर्टिफिकेट लेने हैं, आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है, आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर लेना है। मैंने देखा कि भाई अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना हो तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो 2 से 5 हजार रुपए तक खर्च होते हैं। आपको अपना पीएफ का रजिस्ट्रेशन लेना है तो मैं देख रहा था कि 7 हजार से 15 हजार रुपए तक आपको फीस देनी पड़ती है। ईएसआई के लिए भी लगभग इतने पैसे देने पड़ते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए भी अगर आप कहीं प्रोफेशनल की सर्विस लेते हैं तो वो भी क्योंकि मेहनत करते हैं तो 4-5 हजार रुपए वहां खर्च हो जाते हैं। एफएसएसआई का सर्टिफिकेट आपको लेना होता है, वहां भी आपके 2 हजार से 10 हजार रुपए तक खर्च हो जाते हैं प्रोफेशनल फीस के नाम पर। आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है, आपको अपना टेन नंबर लेना है, आपको उद्योग रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको सिविल की एप्लीकेशन फाइल करनी है, आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए लोन अप्लाई करना है। वहां दोस्तों हर जगह आपको प्रोफेशनल्स को पैसे देने होंगे और वो जायज भी है क्योंकि वो भी अपना दिन रात एक करके आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगा कि ये जो हम लगभग 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले ही, क्या हम इसको अपना कुछ समय लगाकर बचा सकते हैं? दोस्तों इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने अब एक कोर्स शुरू किया है जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और ये है एमएसएमई की पाठशाला.com पर। और आप तो जानते ही हैं कि इसके लिए अभी हमने एंड्रॉयड फोन पर आपके प्ले स्टोर में अपलोड कर दिया है ये मोबाइल ऐप जिसका नाम है एमएसएमई की पाठशाला। हमने इसमें 2 कोर्स किए हैं। एक हमने किया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जहां पर आपको हर काम का हर स्टेप बताया जाएगा। आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, आप अपने से करा सकते हैं। आपको प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखिए आप कराइए। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर अपने ऑफिस में बैठिए बिना एक भी पैसा खर्च करे आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लीजिए। आपको अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है, सरकार तो उसमें कोई पैसा लेती ही नहीं है, आप अपने ऑफिस में बैठिए फ्री में ये रजिस्ट्रेशन कराइए। आपको एफएसएसआई का सर्टिफिकेट लेना है, मैं आपको कितनी चीजें गिनवाऊं जो आपको करनी होती हैं अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले। हमने, क्योंकि ये मेरा पैशन है कि मैं आपको पूरी तरह से अवेयर करूं और आपको जितना भी मैं मदद कर सकूं आपके पैसे बचाने में, आपका बिजनेस शुरू करने में और उसको आगे बढ़ाने में, वो मैं करना चाहता हूं। हमने अब ये जो कोर्स शुरू किया है एमएसएमई की पाठशाला पर, आज मैं एक कोर्स की बात कर रहा हूं जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मैं आज आपको एक सैंपल वीडियो दिखा रहा हूं उस कोर्स की और इसीलिए ये सेटअप है, आपको समझ आएगा कि मैं आज इस सेटअप में क्यों आया हूं। दोस्तों ये एक सैंपल वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर इस वीडियो में एक क्लास हमने ली है इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, जहां मैंने बताया है कि अगर आपके पास अभी परमानेंट अकाउंट नंबर भी नहीं है, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि भाई मैं एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है जिसको बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, वो कैसे लूं, तो लीजिए इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा। नमस्कार। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपको अपना नया उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना हो और आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर तो भैया पहले से हो, लेकिन आपके पास कोई उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी माइग्रेशन की हम बात नहीं की थी हमने पिछली क्लास में। हमने कहा था कि आपके पास अभी तक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके पास आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, अब आप चाहते हैं अपना नया उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो आप उसको कैसे ले सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में कि अगर आपके पास
ना तो कोई उद्योग आधार मेमोरेंडम है, आपने लिया ही नहीं है, ना आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, ना आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मेरा एक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन तो हो जाए, जिसको अब हम बोलते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर सीधे, मेरे साथ भी आप कर सकते हैं अपने बिजनेस का उद्यम रजिस्ट्रेशन, या आप चाहें तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर दोबारा ये वीडियो तो आपके पास, यानी ये क्लास लेक्चर आपके पास रहेगा ही, आप दोबारा भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जल्दी से इसको कर लीजिएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर, आपको टाइप करना है एक वेबसाइट का एड्रेस अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर, www.udyamregistration.gov.in, और यहां पर आपको फिर सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे तो अपने बिजनेस का, नए बिजनेस का ये उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैं माइग्रेट की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अब हम बता रहे हैं आज की क्लास में आपको कि आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर अपने बिजनेस का नहीं है, तब हम उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे लें। तो यहां पर जो आपके पास ये स्क्रीन आ रहा है, आप देख लीजिए, ये आपका आधार वेरिफिकेशन कह रहे हैं। ये आधार वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप प्रोपराइटर है तो आपका इंडिविजुअल आधार का जो नंबर है वो लिंक होना चाहिए आपके मोबाइल से। आप अगर पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो किसी भी एक पार्टनर का, आप कंपनी के रूप में काम करना चाहते हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी, एलएलपी, ओपीसी में करना चाहते हैं तो आपके किसी भी डायरेक्टर का या किसी भी ऑथराइज्ड ऑफिसर का, किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन का जिनको आप ऑथराइज करेंगे, उनका आधार नंबर यहां हमें डालना होगा। और साथ में जो आपके इन ऑथराइज्ड पर्सन के आधार कार्ड पर उनका नाम लिखा है, आप सेम नाम भी यहां पर लिख देंगे। और अब आप ये अंडरटेकिंग देंगे, जैसे मैंने पहली क्लास में भी बताया था, यहां दोबारा बता देता हूं कि आई द होल्डर ऑफ आधार हियर बाय गिव माई कंसेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूजिंग माई आधार नंबर विद UIDAI फॉर उद्यम रजिस्ट्रेशन। और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि भैया देखिए, दे तो रहा हूं मैं अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन मैं सरकार से भी एक अंडरटेकिंग ले रहा हूं। हम कह रहे हैं कि NIC/ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव इन्फॉर्म मी दैट माय आधार डाटा विल नॉट बी स्टोर्ड और शेयर। तो ये कह रहे हैं कि मैं दे रहा हूं आपको ये अपना आधार की डिटेल, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि आप मेरा ये डाटा कहीं स्टोर या शेयर नहीं करेंगे, और ये केवल यूज करेंगे मेरा जो बिजनेस है उसके उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। आप इसको वैलिडेट कीजिए, आपके पास एक OTP आ जाएगा, उसको कंफर्म कीजिए उस मोबाइल पर जो आपका लिंक है इस आधार कार्ड से। अब आपको ये जो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये सिलेक्ट कर लेना है, यानी आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटी, आप जिस भी तरह से काम कर रहे हैं, आपको ये ड्रॉप डाउन से जितने भी ऑप्शन है वो आ जाएंगे, आप उसमें सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। और यहां पूछ रहे हैं कि भैया डू यू हैव पेन, अरे भाई साहब हमने तो पहले ही बता दिया कि हम फॉर्म ही वो भर रहे हैं जिसमें हमारे पास पेन नहीं है, तो ये नो ही हमें सेलेक्ट करना है। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं, यहां नेक्स्ट को क्लिक कर देते हैं। देखिए यहां पर आपको एक सूचना भी दे रहा है ये वेबसाइट, वो कह रहा है कि प्लीज फिल इन ऑल द फील्ड्स इन द फॉर्म ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, यानी क्योंकि आपके पास पेन तो है नहीं भैया, तो हम कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आपकी डिटेल नहीं ले सकते, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई कह रही है, तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर आप इसको भर दीजिए। लेकिन ये जो आपका परमानेंट अकाउंट है और GSTN है, ये कंपलसरी हो जाएंगे 1 अप्रैल 2021 से, इसलिए जल्दी कर लीजिएगा, अभी फटाफट भर दीजिए, और उसके बाद आप अपना पेन नंबर और GST भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, ताकि 31 मार्च 2021 तक वो भी आपके पास आ जाए। अब आप यहां पर अगले पॉइंट में जो एंटरप्रेन्योर है उनका नाम भरिए, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। ये आप कोई भी मोबाइल और ईमेल यहां पर भर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये नंबर आपका आपके आधार से लिंक हो, क्योंकि ये तो डिटेल आपके उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए है। अब आपको बता रहे हैं कि देखिए जो कैटेगराइजेशन होगा, सोशल कैटेगरी होगा, उसका बेसिस क्या होगा, यानी अगर आप HUF हैं, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि इंडिविजुअल में तो हमें पता है कि भाई हम SC ST हैं, OBC हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, क्या है, लेकिन अगर आप एक HUF है तो आप कहेंगे कि भैया बताओ HUF क्या है, SC ST है। पार्टनरशिप फर्म है तो बताइए हम क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, पब्लिक लिमिटेड में कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत कर रहे हैं, सोसाइटी में कर रहे हैं या ट्रस्ट में कर रहे हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा कि वो सोशल कैटेगरी उसकी क्या है,
तो यहाँ बता दिया है कि अगर 51% से ज़्यादा उसमें जो शेयर होल्डिंग है वो अगर ओबीसी की है या एससी की है, एसटी की है, वुमेन की है, तो वो कैसे क्लासिफाई होगी ये आप देख लीजिएगा। और इसी टेबल के बेस पर आप जो ये कॉलम नंबर 8 है जहां पर आपको कह रहे हैं कि आप बताइए आपका या आपके बिजनेस का सोशल कैटेगरी क्या है, आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कॉलम 9 में जेंडर में भी मेल, फीमेल और अदर्स को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस कॉलम 10 में ये भी पूछ रहे हैं कि भैया कोई स्पेशली एबल्ड या दिव्यांग है क्या, तो आप उसमें यस या नो जो भी है वो भर दीजिएगा, यानी उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहां पर आपका जो जिस बिजनेस में आप काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं उस बिजनेस का यहां पर नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आप बताइए कि जो प्लांट और यूनिट है, जो इकाई, जो आपकी जो इकाई का नाम है, यानी जिस नाम से आप काम कर रहे हैं, आपकी एक या एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, एक ही कंपनी या फर्म में, उनकी आप डिटेल लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लोकेशन ऑफ प्लांट यहाँ भरिएगा। और लोकेशन जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है। आप यहाँ पर ऐड मोर को क्लिक करके जितनी भी जगह आपकी यूनिट्स हैं आप सबको भर दीजिए। याद रखिए, एक परमानेंट अकाउंट के अगेंस्ट या एक कंपनी एक फर्म के अगेंस्ट केवल एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आपकी अगर एक से ज्यादा यूनिट्स हैं तो आप यहीं पर ऐड कर लीजिए। ये मत सोचिए कि जैसे पहले होता था जो उद्योग आधार है वो अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग मिल जाता था, ऐसे ही हम उद्यम को भी ले लेंगे। जी नहीं, एक कंपनी या एक फर्म या एक प्रोपरेटर को एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा। आप जितना चाहें यहाँ पर यूनिट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी जो बिजनेस है उसका ऑफिशियल एड्रेस अगर अलग है, यानी आपने कोई कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया है वो अलग है, आपकी फैक्ट्री अलग है, तो उस ऑफिस का एड्रेस भी यहाँ भर दीजिएगा। वो फिर पूछ रहे हैं आपसे कि भाई आपके पास पहले कोई वो EM2 या उद्योग आधार था क्या, कि शायद हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। पैसा हमने फॉर्म ही वो सेलेक्ट किया है कि हमारे पास अभी नहीं है उद्योग रजिस्ट्रेशन, हमारे पास कोई EM पार्ट 2 नहीं है, हम तो नए आए हैं MSME रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज बताइए, काम शुरू कर दिया आपने या अभी करने वाले हैं, तो आप बता दीजिए कि हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, हमने अभी प्रोडक्शन या बिजनेस शुरू किया है या नहीं किया है, और डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है। उसके बाद ये जो बैंक डिटेल है ये भर देनी है। चिंता की कोई बात नहीं, पिछली क्लास में भी बताया था आपको कि बैंक से कोई पैसा लेने वाला नहीं है। ये जो रजिस्ट्रेशन है MSME मिनिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, लेकिन वो डिटेल जरूर मांगते हैं, बैंक का नाम, IFSC कोड और बैंक अकाउंट का नंबर। उसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं, वो पूछ रहे हैं कि बताइए मेजर एक्टिविटी आपकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, और आपको उनके NIC कोड सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, मैं NIC कोड के ऊपर एक अलग क्लास लूंगा, लेकिन आपको NIC 2 डिजिट कोड, NIC 4 डिजिट कोड और NIC 5 डिजिट कोड बहुत ही ध्यान से भरने हैं। यानी आपकी जो भी एक्टिविटी है उसके हर एक्टिविटी के या उसके एक्टिविटी की सब एक्टिविटी के ये जो NIC कोड हैं ये आपको डालने हैं। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, आप यहाँ कितने भी तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं एक कंपनी में। आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, सर्विस भी दे सकते हैं, 5 तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो सकते हैं, 4 तरह की सर्विस दे सकते हैं। आप सबको ऐड करते जाइए यहाँ पर, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया एक बिजनेस के अगेंस्ट एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन उसमें आप जितनी भी सर्विसेज हैं यहाँ ऐड कर लीजिएगा। आप बताइए कि अगर आपने ऑलरेडी कुछ पर्सन एम्प्लॉयड कर लिए हैं तो बताइए कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं और अदर्स कितने हैं। टोटल ये अपने आप से कर लेगा। अब क्योंकि आपका ये जो परमानेंट अकाउंट नंबर अभी आपके पास नहीं है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपकी डिटेल नहीं ले सकती, इसलिए वो कह रहे हैं कि भैया सब डिटेल आप ही भर दीजिए। आप बताइए कि डेप्रिशिएटेड कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपका 31 मार्च को क्या था। अगर आपके उन प्लांट एंड मशीनरी में कुछ कॉस्ट है पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस की, तो वो यहाँ मेंशन कर दीजिए, उसमें से माइनस अपने आप कर लेगा ये पोर्टल। और टर्नओवर भी, क्योंकि आपने GSTN भी नहीं है, परमानेंट अकाउंट नंबर भी नहीं है,
तो आपको अपने आप भर देनी है। आपको यहाँ एक्सपोर्ट टर्नओवर भी लिख देनी है अगर आप कोई एक्सपोर्ट की टर्नओवर कर रहे हैं। वैसे तो ये होगा नहीं, क्योंकि अगर आपने अभी परमानेंट अकाउंट नंबर ही नहीं लिया तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर भी नहीं होगा, तो इसलिए एक्सपोर्ट टर्नओवर अभी आपकी नहीं होगी, जीरो ही होगी। ये जो टर्नओवर है आप भर देंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो कॉलम्स हैं जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हीं के बेस पर डिसाइड होगा कि आप माइक्रो हैं, स्मॉल हैं या मीडियम हैं। अब आपसे वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप चाहते हैं कि जैम पोर्टल जो है गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस, उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन किया जाए, और क्या आप चाहते हैं कि ट्रेड जो पोर्टल है उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन किया जाए। मेरी आपको सलाह है दोनों में यस कीजिएगा। आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे एक ये अंडरटेकिंग मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं आई हियर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन गिवन अबव आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। फॉर एनी इंफॉर्मेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड टू बी वेरीफाइड, प्रूफ एविडेंस शैल बी प्रोड्यूस्ड इमीडिएटली बिफोर द कंसर्न अथॉरिटी। वो कह रहे हैं कि मैं एजेंट द्वारा घोषणा करता हूं कि उपयुक्त सूचना मेरी जानकारी में सही है। कोई सूचना जिसको सत्यापित किया जाना अपेक्षित हो उससे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब ये हुआ कि देखिए पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पर है, कोई डॉक्यूमेंट तो मांगा नहीं है। हमने कहा हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर भी नहीं है, जीएसटी भी नहीं है, तो ये जो मिनिस्ट्री है ये वहां से भी कंफर्म नहीं कर सकती। तो जो हमने भरा हम कह रहे हैं कि भैया बिल्कुल ठीक भरा है। अगर आपको कभी डाउट होगा, वैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन के लिए कोई मांगेंगे नहीं पेपर, एक्सेप्ट कि कोई डाउट हो जाए मिनिस्ट्री को कि आपने ये इंफॉर्मेशन गलत लिखी है या कोई कंप्लेंट कर दे आपकी या उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाए। अब आप इसको तुरंत यहाँ पर जो एक वेरिफिकेशन कोड है उसको आप लिख दीजिए एज इट इज। आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके फोन पर, उसको आप कंफर्म कर दीजिएगा और फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। लीजिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके सामने है, ये पढ़ लीजिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस। यू आर आल्सो इन्फॉर्म्ड दैट पैन एंड जीएसटीएन नंबर आर मैंडेटरी for Udyam registration from 1 April 2021. You are advised to apply for PAN and GSTN number immediately and update the same on this website by 31st March 2021 to avoid suspension of Udyam registration. तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो जहां पर मैंने आपको बताया एक क्लास में स्टेप बाय स्टेप नामक कोर्स के कि आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं। और मैं समझता हूं दोस्तों आपने ये वीडियो देखते देखते शायद अपना ये उद्यम रजिस्ट्रेशन करा भी लिया होगा, अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तब भी। दोस्तों हमने इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कोर्स की एक बहुत ही नेग्लिजिबल एक फीस रखी है 1000 रुपए। जी हाँ, प्लस जीएसटी यानी 1180 रुपए इसकी फीस है। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं आपको, और इसके अलावा न जाने कितने ऐसे काम हैं जो आपको करने पड़ते हैं अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले और साथ में उसकी ग्रोथ के समय में भी। तो पूरे साल का दोस्तों ये कोर्स है। पूरे साल आपको यहां पर वीडियो मिलती रहेंगी नई नई चीजों के लिए। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस के लिए कि आपको अगर लोन अप्लाई करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं किसी को एंगेज करने की जरूरत नहीं है। आप बैठिए मेरे साथ, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना लोन खुद अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करना तो आज ही या तो MSME की पाठशाला.com पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्ले स्टोर से MSME की पाठशाला नामक मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना। मैं आपको अगली वीडियो में जो दूसरा कोर्स है उसकी भी पूरी जानकारी दूंगा, जिसका नाम है MSME गांव-गांव में। नमस्कार।